नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो, अपन बात। तो तगड़ियों पुनः हाजिर छो एक कार्यक्रम पश्चात आप लोग सुनने छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं छो मोहन कार्की, तगड़ में से माया विष्ट और तकनीकी सहायक जी नारायण सिंह मेहता जी। तो तीनों की जुगलबंदी में हम आप तक पहुंचना है। तो दगड़ियों यही क्रम में खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आज जुड़न चूल अपन दगड़ में कोनी पाठक जो कि बागेश्वर जिले में छे धर्मघर तो वहाँ बटी जुड़ल और जो कुमाऊनी गायिका छे उभरती हुई गायिका बहुत सुरीली आवाज उन्हें छू तो उन्होंने दगड़ हम बातचीत करूँ। हेलो जी, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कोनी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कोनी थोड़ा सा अपन नाम ले मैं पहल बार सुना कोनी, तो यो हमारे यहाँ तो कोनी एक फसल हुई, तो यो कोनी नाम कशी का अपन। अच्छा, ये नाम कोई मतलब प्रॉपर नामकरण में धरियाल नाम नहीं है बिल्कुल। अच्छा, यह एक तरीका घर में बुलाए जाने वाला नाम छू। कमल निकाय, कमला निकाय, कोनी कह दे। तो फिर अचानक सोशल मीडिया यस पावर छू कि सोशल मीडिया में कोनी कबीर नाम धरो, अब सब लोग कोनी नाम में भी जानिए। तो प्यारो नाम छू कोनी, जिसके बसंती के बसु कह दी ने तो कमला के कोनी कह दी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के नाम जो छू थोड़ा अलग नाम छू, उसी के कमलेश पाठक में नाम छू। कमलेश पाठक कॉमन, हाँ कॉमन नाम हो, चालनक चिलनक दुयनक हो। जी जी जी। तो कोनी जी आपको बताला थोड़ा सा अपन घर में कोछन और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताला आपको। होई जरूर। मैं पिथौरागढ़ में पढ़ूँ, पिथौरागढ़ और बक्सर दुई जिले में पढ़ो बीच में। अच्छा। तली हूँ बक्सर, मनी हूँ पिथौरागढ़, तो धर्मघर नाम छू मेरे गाँव वाले टेकनी छू। और मेरे घर में पिताजी छन, एक छू थुल दाद दीद और बो छू, और एक नानी भतीज छू 10 महीने एल हरे, और मी है। और मैं फिलहाल पढ़ाई करने लग रही, तो मास कम्युनिकेशन करने लग रही। तो आपको ग्रेजुएशन करना था? होय पीजी करना, बीएससी करा की ग्रेजुएशन, और अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करनी एमए मास कम्युनिकेशन बटी। तो आपको कहाँ बटी करना था मास कम्युनिकेशन? मैं करनी देहरादून बटी। आपको धर्मघर में ज्यादा रूछा या फिर देहरादून रूछा? परिवार तो यही रू धर्मघर में जी। और मिला सिर्फ पढ़ाई लीजी ही रूमा, और छुट्टियों में जब हूँ जब मौका मिलूँ घर में आते रहूँ, खासकर तीज त्योहार जो हूँ जी उन्होंने पूरी कोशिश करने की घर होनू, तो यही रू परिवार में। बिल्कुल। तो दादी नौकरी करनी वो पंजाब में थी। अच्छा। और पूरा परिवार घर में रहूं। तो कोनी अब हम अपन असल बात में आ जनू। आपू यो बताला, आपू खूब गीत गाछा और उभरती हुई गायिका रूप में आपू कुमाऊं में जानी जैसा, और वही के बदौलत हमारी तुम्हारे बात हूँ लग रहे आज। आपू कब बीएससी कर मास कम्युनिकेशन करना था, देहरादून में पढ़ाई करना था, कहाँ बीएससी और कहाँ गीत संगीत, यो कैसी शुरुआत है अपन? असल में यह बिल्कुल नहीं कि साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ रुझान नहीं, पर या चूंकि पढ़ाई में ठीक ठाक छू, पहली बटी गणित और विज्ञान बड़ी भल में लगाव थी। बीएससी करते करते निकल यस लागो कि नहीं, मतलब यह जो बात छू या शायद मिली भी नहीं कि लकी मैं जदू भल वहाँ कर सकती, उदू भल मैं समझी कि कला क्षेत्र में नहीं कर सकूँ। मैं आपको आवाज के निखर दे, आपको कोशिश कर दे, शायद आपको पहाड़ लीजिए, आपको इलाके लीजिए, थोड़ा बहुत के कर सकूँ, तो यही लीजिए नील मास कम्युनिकेशन करना का जैसे निर्णय ले कि हाँ अब यह जो बात छू यही निकल मंजिल तक ले जाए, तो यही बात छू। तो ठीक छू, पढ़ाई ले एक चीज छू, अगर जानकारी दुई क्षेत्रों में है सकें तो और बढ़िया, 3 में हुई तो और बढ़िया, लेकिन कहीं न कहीं हमको एक अपन स्थायी समाधान ले जरूरी ढूंढन पड़ल। आपू के यो यहाँ संगीत में और गायकी में दिखी न, तो आपू शुरुआत करे जब फर्स्ट में कभी शुरुआत में गए होने लो, वो कहाँ गा और कोवाल गीत गा, थोड़ा सा गुनगुने भी बताला थोड़ा सा।
अच्छा, यह तो शुरुआत तो देखो हमारे घर का माहौल ही गीत संगीतक थी एक तरीके से देखी जाए तो कि अब तो खैर ज्यादा हम बहुत मुश्किल सब एक हुनु जब ले हुनु तो माहौल बड़ो गीत संगीतक पर पहली बटी ही बचपन बटी हमारे हर शाम जो थी हर गाँव के हम लोग गीत संगीतक माहौल होती भजन गाते भजन गाते 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 कब पहाड़ी गीत कब हिंदी गीत तक माहौल है जाती पत्ती नहीं चलती। और फिर मुझे लगू हमें पहाड़ में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होनी या सांस्कृतिक अपने संस्कृति है वे जुड़वे जो कलाकार कार्य कर लग रही उनमें जो थी राम होने वाले इलाके में होने वाले रामलीला बहुत ठूल जो थी हाथ हो कि हमारे सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो थी रामलीला में ही बहुत या बढ़िया बात थी। तो मेरे लिए शुरुआत यही है तो रामलीला में गाछा तो सबसे पहली जो मंच में अनिल प्रस्तुति दे बिल्कुल कोनी बन गए उसी रामलीला में स्वयंवर थी सीता स्वयंवर उनमें राम भक्त राजा में बड़ी एक गीत लिख सकती पिताजी माफ करिए और गीत तो बिल्कुल याद नहीं लेकिन शायद वक्त 4 या 5 मिली तो गीत याद नहीं है पर ये जो थी शुरुआत वहीं बटीब है। और बाकी फिर यह पहाड़ी गीत तक जो थी उधर में शुरू हो आज बटी करीब 4-5 साल पहली जब नील उत्तरायण थी और उत्तरायण में नील बहुत प्रोग्राम करी एक हफ्ते में यहाँ बाक्सर बटी टनकपुर चंपावत हदे बनबसा हल्द्वानी बहुत मंच थी तो वहीं शुरुआत करी है। और तब बटी जब ले मौका मिलू प्रस्तुति देने लग रही है कोशिश करने लग रही। बिल्कुल तो आपू कोवाल गीत छु यस छु जो दिलक बहुत करीब छु अपन जेके गुनगुने बेर हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करला। जी जी तो गीत तो जब तुम गीत संगीत तुमको पसंद है तो हर गीत ही पसंद है तो मैं उसी हिंदी गढ़वाली कुमाऊनी हर गीत गाँव पर सबसे ज्यादा जो बढ़िया लगो आपको गीत उछने पहली गीत जो कि खुदेड़ गीत छो जो कि मारने गीत को जी जी तो कुछ यह सिखला कि चैतक महल हम पहाड़ में बहुत खास मानी जा घुघुती चैत या वे हर सैन हर चेल जुड़ी हो हमारे पहाड़ में तो यही पर यह गीत छो गीत कुछ यह छो कि घास काटल जब बाणो जनी कटनो घासा घुघुती की घोरे घोरे मन हुनी उदासा चतकी उदासी घुघुती चतकी उदासी घुघुती घूराने लगी आजा परदेसी तेरी याद में आने लगी। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत सुंदर खुदेड़ गीत कई जा अपन यहाँ खुदेड़ कने हमारे यहाँ की बाटुई कने और कई बिल्कुल उसी के खुदेड़ जो शब्द छू गढ़वाली शब्द छू गढ़वाल में उदासी जो गीत हुई बाटुई जो गीत हुई उनका खुदेड़ कुनी नराई लगी होय बिल्कुल तो कोनी एक यो जो ये थोड़ा गहराई वाल गीत छन और यूं भाव विभोर करने वाले गीत छे यूं हर कह की बशक बात नहीं थी आपू यूथ छा यंग छा पढ़ाई करना छा तो यो बारीक गीतों की तरफ कशी का अपन रुझान गो देखो यस बिल्कुल नहीं कि आज भी थोड़ा धैर्य नहीं तो यह मतलब नहीं कि यस की मैं धैर्य की है गई मैं बिल्कुल गाँव के माहौल में पल रही और गाँव के माहौल में जी रही और निकल ये लागू कि हमारे पहाड़ जो लोग थे हमारे पहाड़ के जो मैं थी वो आपस में यही जो भाव छू यही जो प्रेम भाव छू वीलाई जुड़ रही
वही के कारण छू कि हाँ, हमें पहाड़ अड़िक छू और बिल्कुल यसी के मजबूत रोल हमेशा रोल। तो हमार देखो ज्यादातर लोग तो बिल्कुल धैर्य छन, हर परिवार में कोई ना कोई धैर्य छू नौकरी रखे लिया कोई ले कारण। तो ये जो भाव छू सबने के मन में हूँ और मेरे घर में सब अगर देखी जाओ तो भावुक छन, चाहे वो पिताजी बेलियो या इस बेलियो सब लोग भावुक छन। तो मेरे घर में सिर्फ मैं ही नहीं सबू के ये जो उदास गीत छन इन दगड़ी लगाओ थी। और एक हिसाब से देखी जाओ तो यही तो हमारे जो पहाड़ी गीत छन उन्हें जान छन एक तरीके देखी जाओ। बिल्कुल बहुत सही कहो। कौन द्विरूप जास देखी नहीं तुम्हारे मेरे बात करन में, जब तुम पिताजी को नौसा मगर लागना कोई मॉडर्न शिक्षा ग्रहण कर नहीं तो और जब ईज को नौसा मगर बिल्कुल घराक जस लागना कि हाँ हमारी कोई बीच छो। तो यो तालमेल ने क्योंकि आपू देहरादून में पढ़ाई कर सा, वहाँ को वातावरण अलग छो, गाँव को वातावरण अलग छो, तो फिर तालमेल बनोन बहुत कठिन जस लागू या बहुत सहज ताल है जाऊँ यो तालमेल? ये बहुत बढ़िया प्रश्न तुम पूछो। देखो यह हूँ कि आदिम के सिर्फ मेरी बात में है या तुम्हारे हमारे सब में बात छू और खासकर हमारे पहाड़े हर युवा की यह बात छू, हर बुढ़बाड़ी के बात छू, हर नंतिना के बात छू कि देखो तालमेल बनून ऊँच है सबन के कि हर वक्त जो छू माहौल एक जैसे नहीं रून। अब देखो मैं देहरादून में पढ़ाई करने लग रही, मेदगढ़ बहुत यस लोग छन जो कि मेरे सहपाठी छन जो कि अलग अलग राज्य बटी छन। उत्तराखंड में ही हम कुमाऊं बटी छा, गढ़वाल और जौनसार कुमाऊं तीनों में बहुत अंतर छू। तो अगर मैं जो यहाँ छू मैं अगर वहाँ रह दे ले यसी के बात करूँ या यहीं की झलक हो से जरूर झलक हो से, पर हम अपो पूर जो पहाड़ी पन छू या फिर पहाड़ी रूप छू वो हर जगह पर बिल्कुल नहीं कर सकना। बट बेशक हमें जो झलक छू हर जगह दिखा जाने के यहाँ लागू। तो तालमेल में तो हर किसी के ऊँच चाहिए जरूरी छू, अकेले कि हर जगह एक जैसा माहौल नहीं है सकल। बिल्कुल। तो कोनी एक चीज और जानन चूल में कि आपू काफी समय बटी ये गायकी में काम करना था, जो आपू गीत गा था यूं इनर बेस के हों, आधार के हों कि जैसे सुमित्रा नंदन पंत छिए तो प्रकृति प्रेमी छिए, प्रकृति पर लेख छिए और कोई वीर रस में गा, कोई श्रृंगार रस में गा ज्यादा लेखूँगा। तो अपन लोग कोई खास केंद्र छू जय पर आधारित ज्यादा आपू गा छा या फिर जो समाज में घटित हूँ उन सब पर कुछ ले जो नजर में हो ऊपर गा छा? बिल्कुल। देखो जब तुम एक कलाकार छा, चाहे आप संगीतक क्षेत्र में छा या कोई और क्षेत्र में छा, तो तुम आपू तरीके काम बिल्कुल नहीं कर सकना। कि देखो कलाकार हम छा तो हम तभी छा जब हमो के सुनने वाले श्रोता जो छिन, हमो के देखने वाले दर्शक जो छिन उनर मन में हम बसुन और उनर मन में हम तबे बसुन जब हम उनर मने करूँ। तो आजक जो युवा पीढ़ी मेरी उम्र जो लोग थे ज्यादातर देखो हालांकि बहुत कम लोग ना रुझान छू टाइम पर हमारे संस्कृति है देखा वो खान पान हो, पहनावा हो, बोली भाषा हो, पर एज अ कलाकार में लेकिन हमो क्या वो करण पड़ल जो कि हमारे दर्शक श्रोताओं के भल लागू। तो मैं कोई एक चीज पर बिल्कुल केंद्रित है नहीं कर सकूँ। तो गीत संगीत में मैं चाहे लाइव प्रोग्राम हो या कोई कार्यक्रम हो या यूट्यूब के माध्यम में लोगों से जुड़ूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि जो लोग चाहें तो भी करी जाओ। जैसे एल कोरोना या दौर चलने लग रहा हो या फिर कोई ना माहौल हो तो हम भी कर लूँ जो कि हमारे दर्शक श्रोता पसंद करनी। बिल्कुल सही कहो फुल। और यो चीज ले बहुत जरूरी छू। कोनी क्या कोई यस गीत छू जो कि हमारे दीद भूलिया पर मैं बेणिया पर आधारित छू या उनर श्रम पर आधारित छू अपन नॉलेज में? जी बिल्कुल। हमारे पहला मेहरा जी छन बहुत ही बढ़िया लोग गाए, बहुत पुराने लोग गाए। तो उनर एक गीत जो कि हमेशा हम सब सुजा को बहुत ही खूबसूरत गीत से गीत दिलाए आप मुझे सुनने के लगी। आज भले ही बहुत एडवांस हम सब है गया, हम सब ने हाथ में और मोबाइल फोन एगो स्मार्टफोन एगो, पर
कहना कि हमार गाँव खरक जो चलबट्टी छू तो एल वो कष्टक जो दिन से लोग काटने तो जहाँ बहुत ही खूबसूरत गीत थी पहाड़े की चलिले पहाड़े की बारिले कबेनी खाया बिरटा सुखेले कबेनी खाया बिरटे सुखेले राते उठी पस गणाना राते उठी पस गणाना चाहले बाणुना दिन कले वारट खाई पिले जाने घास काटना बारी बारी तू घर आई सासू की गाय पाई बारी बारी तू घर आई सासू की गाय खाई पहाड़े की चलिले पहाड़े की बारिले कबेनी खाया बिरटा सुखेले कबेनी खाया बिरटा सुखेले। खैर यो गीतक जो मतलब बिल्कुल इसमें है फिलहाल की हर कोई बहुत ज्यादा कष्ट में छू या फिर हर दुख में छू पर मैं कहीं लागू की मजबूत हूँ पहाड़े जो नारी छू पहाड़े जो चेल छू मजबूत हूँ। तो कोनी अपन कोई तो गुरु रहनेल कोई तो यस आइडियल व्यक्ति हुनेल जय कोजेल आफू के ये क्षेत्र में बढ़न में ताकत मिली। बिल्कुल मेर गुरु जो छिन मेर पिताजी मेर बौजी छन कि उन्होंने मैं लागू कि एक बहुत ही भावुक व्यक्ति ले छू बहुत ही मजबूत व्यक्ति ले छू। अच्छा उन्होंने ही देखो एक माहौल या गाँव घर की तुम एक तो तू चेल है फिर कि हूँ हम सब पे जान तो एक नानू गाँव बेटी निकल भी अगर हम कोशिश करें यहाँ तो वीक पछिल बहुत ही ठुल सहयोग हम परिवार ले हूँ तो मेरे गुरु ले भी छन और जो छन मार्गदर्शक ले मैं उनके मानू पिताजी के और हाँ इसके ले जरूर बिल्कुल इसके जन भूलिया बिल्कुल और क्योंकि माता पिता परवरिश में दोनों के बहुत महत्वपूर्ण हाथ हूँ और बिल्कुल इजाक बैंक हूँ क्योंकि ये जतु कष्ट एक औलाद के सरसब्जकरण में भोगे शायद उइक उनर कतुक बोझ करन लेकिन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। बिल्कुल और एक कोई गीत आजकल में देखना छू बहुत सर्च करना छू कि कोनी पाठक को गीतन में छे कोई गीत लेटेस्ट जो आज युवाओं के ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए गाई हो कोई आपको सुनान चाला हमारे श्रोताओं के। जी 2-3 साल पहली गाना थी तो मैं दगड़ी गुलहाज बेटी छन नितेश मेहरा जी उन्होंने लाया गीत गाया थी तो गीत को क्या थी कि मुखड़ी मायाली माया दारा माया जाल की हाँ मुखड़ी मायाली माया दारा माया जाल की हाँ नख में नथुली कमाल की हाँ नख में नथुली कमाल की। तो देखो मैं दुकान लाग रही हूँ फिर एक गीत आपको सुनाऊं यह पहले मैं कौन चाहती हूँ देखो मुझे यहाँ लागू कि चाहे यह दौर अलग हो या दौर जो चीज वो हो या पुराना समय हो उनमें कहना चाहिए गीत संगीत में हमारे संस्कृति झलक हो चाहे तो मेरा गीत बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न टाइप का बेहतरीन एक ले गीत बेहतरीन तो एक गीत जो हाल में ही मिल रिलीज करो अपने चैनल बटी मेरे इजन लिख रखी हो गीत तो वो मिल यकला जा रखी वो कुछ ऐसी कि होशिया पराण मेरा होशिया पराण तुम होशिया पराण तुम होशिया 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 माया लगी मायादार प्रेम लगी मायादार माया लगी मायादार माया 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 तू बनी जा मेरे मोहना मेरा धिका बनू लो
तू बनी जा मेरे मोहना मैं राधिका बनू लो, तू बजा ले बंसी सुआ में ठुम ठुम नाच लो, घाघर पिछोड़ी यार पैजबी पैरू। जी धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत सुंदर। समय की थोड़ा सा ध्यान में धरते हुए आफुतपटी विदाई लीन पड़ेल हमो के, तो जाते जाते एक संदेश हमारे श्रोताओं नाम में के कौन चाला आफू? जी बिल्कुल धन्यवाद। फिलहाल मैं यही कौन सा समस्त श्रोताओं थे कि लड़की एल हम देखनिया कि कदू ठुल विपदाल हम लड़निया और एल तो शुरुआत ही छू उत्तराखंड में बहुत केस जो छन कोरोना का उन भंगे और शायद ये जो विपदा छू और बढ़ सके। तो आप सबू दगड़ी में यही प्रार्थना करूँ कि सुरक्षित रहा और जो सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी छू वी पूर्ण पालन करिया। और जैसे एल हम जिक्र करो ये बात पर चर्चा करी कि क्वारंटाइन जो छू मैं जैसे पालन नहीं करने लग रहा है। देखो यह जो बीमारी छू यह सिर्फ हमर जान लेने पर आतुर नहीं है, बल्कि अगर यह हम के हैं तो हम बहुत और लोग न जान कर जो छू खतरे में डाल सकूँ। तो आपको ध्यान धरो यह सजवेर कि हम आपू दगड़ी दगड़ी आस पास लोग लाग आपू परिवार आपू इलाका आपू राज्य और आपू देश ख्याल धरनिया। तो घर में रहा, सुरक्षित रहा, स्वस्थ रहा और मुस्कुराते रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।